नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में ये एक काला दिन है। इस दिन भारत पर आतंक का काला साया मंड रहा था। पाकिस्तान के कायर आतंकियों के एक हमले में भारत ने आज ही के दिन 3 साल पहले अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद बस में तेज विस्फोट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्से का उबाल था। हर तरफ एक ही शोर था, अपने शहीदों के बलिदान का बदला लेना जरूरी है। देश में एक तरफ गुस्से के उबाल था तो वहीं दूसरी ओर देशवासी गमगीन भी थे। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन ठीक 12 दिन बाद भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लिया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा झटका आखिर देशवासियों को कैसे लगा। दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइंस डे, और समय करीब दोपहर के 3:30। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 70 से ज्यादा बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उसी दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क भी थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसने न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे उड़ गए। अब इस बात से मुआवजा कर सकते हैं कि हमला कितना घातक होगा। ये हमला था या फिर कुछ और, ये बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ले ली थी और काउंटर फायरिंग भी शुरू कर दी थी। सीआरपीएफ जवानों के फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था, इतना जोरदार था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं सा हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा दिया। कहते ना, सुसाइड बॉम्ब। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हो भी क्यों ना, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोरा कि सबके जुबान पर इसके बदले की बात आ गई, और आई भी क्यों ना। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे।
मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा हुआ भी। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गई। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।